हेलो दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या ट्रेडिंग करने की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो आपको जो है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको यह नहीं पता है तो आज मैं आपको इस वीडियो पे इतनी आसानी से समझाऊंगा कि आपको जो है यह समझ में आ जाएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे इस चैनल पे जो है बिटकॉइन न्यूज़ और जो है बिटकॉइन में ट्रेडिंग कैसे करना है इन सभी चीज़ों से संबंधित आपको वीडियो मिल जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस का जो है डेफिनेशन बताऊंगा, जिसमें आपको उसी डेफिनेशन से ही समझ में आ जाएगा कि यह आखिर क्या है। ठीक है, तो सपोर्ट का जो डेफिनेशन है, द प्लेस वेयर द नंबर ऑफ बायर इंक्रीजेज व्हेन द प्राइस रीच एंड द नंबर ऑफ सेलर डिक्रीजेज। इसका मतलब यह है कि वह स्थान, मतलब कि वह जो प्राइस है जिस पे जो है पहुंचने पे जो है जो खरीदने वालों की जो संख्या है ज़्यादा हो जा रही है, मतलब वहाँ पे पहुँचने के बाद जो है प्राइस ऊपर चली जा रही है, वहाँ पे खरीदने वालों की संख्या ज़्यादा हो जा रही है और जो बेचने वाले हैं उनकी जो संख्या कम हो जा रही है, तो उसको जो है सपोर्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा दूँ कि किसी कॉइन का जो है प्राइस अगर 100 है, ठीक है, और जब वो प्राइस डाउन आते आते जब 70 पे पहुँच रहा है तो 70 पे आते ही जो है फिर से जो है प्राइस जो है बाउंस बैक चला जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि जब 70 पे आ रहा है तो जो बेचने वाले जो सेलर हैं वो जो है अब उसको सेल करना बंद कर दे रहे हैं, क्योंकि अब उससे नीचे मतलब नहीं सेल करना चाह रहे हैं। और जो ख़रीदने वाले हैं वो 70 पे आते ही जो फिर से ख़रीदने लग रहे हैं, मतलब जो बायर हैं तो उनके हिसाब से 70 जो प्राइस है वो सबसे कम है, तो वहाँ से जो है फिर से वो ख़रीदना स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे कि प्राइस बाउंस बैक चला जा रहा है। तो इसको जो है उस रेंज को जो है सपोर्ट बोलते हैं, मतलब 70 जो है प्राइस वो हमारा जो सपोर्ट हो गया। सेम इसी तरीके से जो रेसिस्टेंस है तो उसका जो है परिभाषा, मतलब कि द प्लेस वेयर द नंबर ऑफ सेलर इंक्रीजेज व्हेन द प्राइस रीच एंड द नंबर ऑफ बायर डिक्रीजेज। इसका मतलब यह है कि वह स्थान जहाँ पे पहुँचने के बाद जो बेचने के मतलब जो सेलर हैं वो जो बढ़ जा रहे हैं, उसको सेल करने लग रहे हैं, और जो है ख़रीदने वाले जो हैं वह कम हो जा रहे हैं, मतलब कि उसको अब ख़रीदना उस प्राइस पे नहीं चाह रहे, क्योंकि वह जो प्राइस उनके हिसाब से ज़्यादा है। तो उस स्थान को जो है रेसिस्टेंस बोलते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा दूं कि अगर 100 प्राइस चल रहा है किसी कॉइन का और जब वो जो है 140 पे पहुँच रहा है तो वहाँ पे पहुँचने के बाद जो है फिर से डाउन हो जा रहा है, मतलब कि जब 140 पहुँचने पे और डाउन हो रहा है, इसका मतलब यह है कि जो वहाँ पे बेचने वालों की जो संख्या है वो ज़्यादा हो जा रही है, तो उसको जो है डाउन हो जा रहा है, सेल करने वजह से वो जो डाउन हो जा रहा है। और जो ख़रीदने वाले हैं उनकी संख्या जो कम हो जा रही है, उनके हिसाब से वो जो है रेट 140 रेट बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से वहाँ पे वो ख़रीद नहीं रहे हैं। ठीक है, तो इसको जो है रेसिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, अब मैं आपको चार्ट पे समझाऊँगा, क्योंकि डेफिनेशन तो हम जान ही गए हैं, लेकिन जो है चार्ट पे अगर हम इसको समझते हैं तो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे जो है बाइनेंस पे जो है चार्ट खोले हैं BTC का, हमारा जो बिटकॉइन है, तो इस पे मैं आपको समझाता हूँ। तो यह जो चार्ट है 4 घंटे का है, मतलब कि एक कैंडल जो है 4 घंटे के बराबर है। इसमें जो है सबसे छोटा मतलब सपोर्ट आपको बताऊंगा, फिर जो है उससे बड़ा जो है सपोर्ट बताऊंगा, फिर उससे बड़ा जो सपोर्ट। तो सबसे पहला जो छोटा जो सबसे सपोर्ट है वह जो है यहाँ पे है, लगभग 11,544 पे जो है इसका सपोर्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस देखिए यहाँ पे आई है, यहाँ से जो है बाउंस बैक हो गई है, ठीक है, फिर से ऊपर चली गई है। तो ये जो प्राइस है 11,544, तो यह प्राइस जो है अभी प्रेजेंट टाइम में छोटा सपोर्ट है। ठीक है, सेकंड जो है सपोर्ट बता देता हूँ आपको। सेकंड सपोर्ट जो यहाँ पे है लगभग 11,096, मतलब 11,000 के आसपास जो है इसका यह सेकंड सपोर्ट है। चलिए चार्ट को जो मैं एक दिन का करता हूँ, ये दोनों जो सपोर्ट थे 11,000 के करीब थे और जो है 11,500 के करीब, ये छोटे छोटे सपोर्ट थे जिसको मतलब तोड़ भी सकता है बिटकॉइन, कभी भी डाउन आ सकता है। और जो अब इसके बाद जो मैं सपोर्ट बताने जा रहा हूँ तो उसमें क्या है कि उसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल होगा। तो जैसे कि यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा ये लगभग 10,500 के करीब ये जो सपोर्ट है, यहाँ पे देखिए आपको एक कैंडल आई है और जो है यहाँ पे आने के बाद फिर से जो है बाउंस बैक हो गई है। तो इसका मतलब यह है कि जो यहाँ पे जो प्राइस है लगभग 10,500 के करीब एक जो है बड़ा सपोर्ट है। और जो उससे बड़ा जो सपोर्ट आपको मैं दिखा देता हूँ, ये जो आपको यहाँ दिख रहा है, ये जो सपोर्ट है सबसे बड़ा सपोर्ट यहाँ पे है, लगभग 8,800 के करीब जो है बिटकॉइन का जो सबसे बड़ा सपोर्ट है। यहाँ पे आने के बाद जो है
इसको तोड़ना जो है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पे जो खरीदने वालों की जो संख्या है बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे जैसे ही आता है यहाँ से फिर से बाउंस बैक हो जाता है। देखिए यहाँ पे भी बाउंस बैक हुआ, फिर यहाँ पे बाउंस बैक हुआ, यहाँ पे बाउंस बैक हुआ, फिर ये जो यहाँ पे भी ऐसे जो यहाँ पे जैसे ही आता है वहीं से जो प्राइस जो सीधे अप हो जाती है। तो इसको जो है सपोर्ट बोलते हैं। अब मैं आपको रेजिस्टेंस के बारे में बताता हूँ। तो पहले मैं 4 घंटे का चार्ट लेके आता हूँ। तो ये 4 घंटे का चार्ट खुल गया। तो इसमें जो है फर्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे है, ठीक है, लगभग 12,086 या 87। तो यह जो रेजिस्टेंस है, यह रेजिस्टेंस पे जैसे ही पहुँचता है, देखिए यहाँ पे एक बार पहुँचा, 2 बार पहुँचा, तो वैसे ही जो है डाउन आ जाता है। फिर यहाँ पे थर्ड बार जो है इसको जो है तोड़ के फिर से जो है 12,468 पे गया है। फिर से जो है डाउन आके फिर से जो इस रेजिस्टेंस को मतलब डाउन करके फिर नीचे आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि जब यह 12,800 के करीब, 12,100 के करीब पहुंचता है तो वहां से जो है डाउन हो जाता है। फिर यहाँ पे एक बार तोड़ा था, तो यहाँ पे जो है नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस बन गया है यहाँ पे लगभग 12,500 के करीब जो है अगला रेजिस्टेंस बना है। मतलब कि अगर इसको तोड़ने के बाद फिर इसको तोड़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा 12,500 के करीब, ठीक है। अब मैं आपको 1 डे के चार्ट पे लेके चलता हूँ। अब देखिए ये 1 डे का चार्ट है, और भी बड़ा चार्ट कर लेते हैं, यहाँ पे 1 वीक का कर लेते हैं। तो यह जो 1 वीक का है, इसमें जो आपको दिख जाएगा कि ये जो पहला सपोर्ट है जो आपको मैंने बताया कि लगभग 11,500-12,000 के करीब, ये पहला, दूसरा सपोर्ट, और जो सबसे बड़ा जो सपोर्ट है यहाँ पे है लगभग 13,900 मतलब 14,000 के करीब। तो इस पे पहुँचने के बाद जो है यहाँ पे पहुँच के इसको तोड़ना सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे एक बार गया है, वहाँ से फिर सीधे डाउन आ गया है। और जो है नीचे के 2 सपोर्ट हैं जो आपको 12,000 के करीब, इसको जो है जैसे ही तोड़ता है मतलब वहाँ तक पहुँचता है, तो वहाँ से जो है सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है, मतलब जो सेलर हैं वह जो बढ़ जाते हैं, और सीधे जो है प्राइस फिर से डाउन आ जाता है। फिर जो है जैसे यहाँ पे 2 बार, एक बार यहाँ पहुँचा, ठीक है, फिर यहाँ पे एक बार पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा, ये 3 जो है पोजीशन जो है यहाँ पहुँचता है जैसे ही, वैसे सेलर की जो है संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण जो है प्राइस डाउन आ जाती है। अब मैं 1 मंथ पे आपको दिखा देता हूँ। ये 1 मंथ का जो चार्ट खुल गया है दोस्तों। तो इसमें जो आपको बताया था सबसे बड़ा रेजिस्टेंस और सबसे जो है बड़ा जो है सपोर्ट आपको होता है। सबसे पहले मैं सपोर्ट बता देता हूँ। तो ये जो है सबसे बड़ा सपोर्ट जो है यहाँ पे है लगभग 6,000 के करीब जो है, ये जो सबसे बड़ा सपोर्ट है, ठीक है। और उससे बड़ा जो अभी जो डाउन आया था, उससे बड़ा जो सपोर्ट है ये आपको दिखेगा यहाँ पे लगभग जो है 3,500 के करीब। जो ये जो 2 सपोर्ट है, इसको जो तोड़ना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे पहुँचते ही जो है बायर्स की संख्या बढ़ जाती है। और जो रेजिस्टेंस के बारे में आपको बता देता हूँ, तो ऊपर यहाँ पे आपको ये जो है लगभग 11,000-1,200 के करीब, जो 12,000 के करीब जो है यह रेजिस्टेंस है, इसको तोड़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकंड जो रेजिस्टेंस आपको यहाँ दिख जाएगा जो है लगभग 13,500 और 14,000 के करीब है। और जो सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस है, जो 2017 में सबसे बड़ी स्पाइक आई थी, यहाँ पे आपको दिख रहा है ऊपर जो है, उसके पहले जो है यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस दिखेगा, ये लगभग 17,000 के करीब। और जो 4th रेजिस्टेंस है यहाँ पे है लगभग जो है 19,500-20,000 के करीब। तो ये जो 4 रेजिस्टेंस है ये सबसे मेजर है। इनको जो है तोड़ना, अगर बिटकॉइन को 20,000 के ऊपर जाना है तो इनको तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस प्राइस पे जाते ही जो है वहाँ पे जो है बेचने वाले की संख्या, मतलब सेलर की संख्या बढ़ जाती है, और जो है बायर की संख्या घट जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको जो है यह वीडियो पसंद आई होगी, और जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में आपको जानकारी हो गई होगी, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आ गया होगा कि सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। तो दोस्तों अगर यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है। ये सारे काम जो है कर लीजिए, और जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे क्या है कि हमें अच्छा लगता है कि हाँ भाई हमारे वीडियो को जो लोग पसंद कर रहे हैं, ठीक है। आगे ऐसी वीडियो लेके आऊँगा। अभी के लिए जय हिंद।